नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित शुक्ला आरपीआरडी गीता कृष्णा एग्रीकल्चर क्लासेस से मीन्स क्या आरपीआरडी जीके ए क्लासेस से। ठीक क्या है, ये जो ब्रांच है हमारा क्या है, स्किल हैकर का एक ब्रांच है। हमारा जो ऐप है वो स्किल हैकर के नाम से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। उसके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कोर्सेस आपको मिल जाएंगे। ठीक क्या है कि एग्रीकल्चर अभी उसमें नया नया ऐड हुआ है, उसके भी सारे कोर्सेस ऐड किए जा रहे हैं धीरे धीरे। जितनी भी हमारे क्या है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उसकी सारी जानकारी आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगी। क्या है, स्किल हैकर ऐप पे आपको सारी जानकारी इसमें मिल जाएगी। आप लोगों को क्या है, ऐप का लिंक हम अपने अगले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। जैसे उसमें एग्रीकल्चर ऐड करेंगे हम आप लोगों को जानकारी दे देंगे कि उसमें हमने अब एग्रीकल्चर ऐड कर दिया। आप लोग आके क्या है कनेक्ट कर सकते हैं। चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। क्या है आज का पहला प्रश्न, क्या है कि ये देखिए, विच सॉइल इज आइडियल फॉर ग्राउंडनट कल्टीवेशन। मतलब क्या है, कौन सी सॉइल ऐसी है जो अपनी क्या है मूंगफली की खेती के लिए उपयुक्त होती है। ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, क्लेई सॉइल, सैंडी लोम सॉइल या लोमी सॉइल। तो कौन सी सॉइल बेहतर होती है अपनी? सैंडी लोम सॉइल क्या होती है उसके लिए बेहतर होती है। ठीक क्या है, ब्लू लोमन मिट्टी जो होती है क्या है उसके लिए हमारे बेहतर होती है। किसके? मूंगफली के लिए। ठीक क्या है, मूंगफली के लिए क्या है बेहतर होती है। ठीक सैंडी लोम सॉइल होती है क्या है, मतलब क्या है वेल ड्रेन्ड सॉइल होती है। ठीक फ्राइबल होती है और क्या है आसानी से क्या है पेग को मतलब क्या है बढ़ने में मतलब क्या है सहायता देती है। तो क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप मतलब क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉइल होती है। किसके लिए? मूंगफली के लिए। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। क्या है कि अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये देखिए क्या है, पंजेंसी इन मस्टर्ड इज ड्यू टू विच केमिकल। मतलब क्या है जो मस्टर्ड में जो पंजेंसी होती है वो किसके कारण होती है। ठीक क्या इसमें कौन सा ऐसा रासायनिक पदार्थ पाया जाता है जिससे क्या है मस्टर्ड में हमारे पंजेंसी होती है। ठीक पहला ऑप्शन आइसोथायोसाइनेट, दूसरा एलाइल सल्फाइड डाइप्रोपाइल, तीसरा सिनिग्रीन, चौथा एलाइल प्रोपाइल या पांचवा क्या नन ऑफ द अबव। तो क्या है हमारा जो आइसोथायोसाइनेट होता है वो क्या होता है इसमें पंजेंसी का कारण होता है। तो हमारे जितने भी कृषि फल है उसमें लगभग क्या है आइसोथायोसाइनेट ही होता है। ठीक चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। क्या है आइसोथायोसाइनेट, ये देख सकते हैं। ये रहा अपना अगला प्रश्न। क्या है व्हाट इज क्रॉप लॉगिंग। मतलब क्रॉप फसल लॉगिंग क्या है, मतलब क्या है फसल लॉगिंग क्या है। क्रॉप लॉगिंग क्या है, एक होता है क्रॉप लॉजिंग, एक होता है क्रॉप लॉगिंग। ठीक तो क्रॉप लॉगिंग क्या है डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टेम्स, क्या तनों का झुकना। न्यूट्रिएंट असेसमेंट बाय प्लांट एनालिसिस, क्या पौधों का विशेषज्ञ कर पोषक तत्वों का क्या मूल्यांकन। ठीक उसका मतलब क्या मूल्यांकन करना। ठीक या क्या है क्या है हीपिंग सॉइल अराउंड रूट्स, क्या जड़ों के चारों ओर क्या है मतलब क्या है वो क्या है मतलब चढ़ा देना, मिट्टी चढ़ा देना। ठीक या क्या है लीफ रिमूवल बिफोर हार्वेस्ट, क्या या क्या है पत्तियों को क्या हटाना। या क्या है एस्टिमेटिंग प्लांट हाइट, या क्या है प्लांट हाइट को बढ़ाना। तो अल्टीमेट गोल क्या होता है इसका न्यूट्रिएंट असेसमेंट बाय प्लांट एनालिसिस। ठीक ये होता है इसका अल्टीमेट गोल। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो ये देख सकते हैं अपना अगला प्रश्न क्या है व्हाट इज द ब्रिक्स रीडिंग इन मैच्योर शुगर केन। मतलब जो हमारा मैच्योर शुगर केन है उसमें हमारी क्या है ब्रिक्स रीडिंग कितनी होती है। ठीक जो हमारा परफेक्ट शुगर केन होता है ब्रिक्स रीडिंग मतलब मेरी ब्रिक्स रीडिंग कब करते हैं जब हमारा शुगर केन मैच्योर हो जाता है। उसमें क्या है शुगर परसेंटेज नापने के लिए करते हैं ब्रिक्स रीडिंग देखते हैं। ठीक तो ये देख सकते हैं क्या 16 से 18% होता है उसमें ब्रिक्स रीडिंग। ठीक क्या है ब्रिक्स मीटर शोज शुगर कंसंट्रेशन एट मैच्योरिटी शुगर केन हैज 16 to 18% ब्रिक्स। ठीक क्या है इतने डिग्री ब्रिक्स होता है, नॉट परसेंट, ये डिग्री ब्रिक्स होता है। ठीक तो क्या है लेकिन हाँ शुगर कंटेंट में क्या है इतना ही पाया जाता है। ठीक तो क्या है ये देख सकते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्या है विच मिनरल हेल्प्स इन शुगर ट्रांसलोकेशन इन शुगर केन। मतलब कौन सा ऐसा मिनरल है जो शुगर केन में शुगर मतलब क्या शर्करा के ट्रांसलोकेशन के लिए माना जाता है। कौन सा ऐसा खनिज है जो क्या है शर्करा ट्रांसलेशन के लिए ट्रांसलोकेशन के लिए इसमें उपयुक्त होता है। तो क्या है पोटेशियम जो होता है वो उपयुक्त होता है। ठीक ये क्या है पोटेशियम क्या है एंजाइम को सक्रिय करते हैं और क्या है पौधों में क्या है शर्करा को स्थानांतरण करने में मदद करते हैं। ठीक चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ शुगर केन मैच्योरिटी। क्या इसमें से कौन सा ऐसा क्रॉप है मतलब क्या है जो शुगर केन के मैच्योरिटी को इंडिकेट नहीं करता है। शुगर केन बिकम्स क्या है ब्रिटल एंड ब्रेक्स एट नोट्स, गन्ना भुरभुरा हो जाता है या गांठें क्या टूट जाती हैं। या क्या ऑप्शन नंबर बी क्या है बर्ड्स स्वेल आउट एट नोट्स, क्या बर्ड्स में स्वेलिंग आ जाती है। ब्रिक्स मीटर रीडिंग 10 to 12, जो ब्रिक्स मीटर रीडिंग 10 to 12 होती है। या क्या है ग्लूकोज कंटेंट क्या है कि लेस देन 0.5% ग्लूकोज की मात्रा और क्या है 0.5% से कम होती है। ठीक क्या उससे कम होती है। तो क्या ये सभी करेक्ट है नहीं, मतलब क्या है इसमें ब्रिक्स मीटर रीडिंग जो क्या है कि 10 से 12 जब हो जाती है। ठीक तो क्या करते हैं इसको मतलब देखते हैं। ठीक तो क्या है इसमें देखते हैं क्या पहले इंडिकेटर का मैच्योरिटी का तो 16 से 18 डिग्री ब्रिक्स होती है। ठीक नॉट 10 to 12, तो क्या है ये इसका इंडिकेटर नहीं है। ठीक क्या वो जाता है इंडिकेटर नहीं है। तो क्या हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या 16 से 18। इसके पहले प्रश्न में क्या हमने आपसे बताया था कि 16 से 18 होनी चाहिए। ठीक तो चलते हैं अपने क्या है अगले प्रश्न पे। ये देख सकते हैं अपना अगला प्रश्न क्या है
द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द जर्मिनेशन ऑफ बीट सीड इज, मतलब क्या है हमारे बीट सीड के लिए क्या है ऑप्टिमम जर्मिनेशन परसेंटेज क्या होना चाहिए, ठीक, क्या 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड या 12 से 15, 15 से 20 या 20 से 22 या 25 से 27, तो क्या है 20 से 22 जो है वो हमारा क्या है ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, ठीक, तो क्या है 20 से 22, ठीक, डी ऑप्शन क्या हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, क्या है द टर्म कैनोला रिफर्स टू ऑयल फ्रॉम ब्रेस्का नेपस एंड ब्रेस्का कंपेस्टिस कंटेनिंग, क्या है जो हमारा ब्रेस्का नेपस और ब्रेस्का कंपेस्टिस होता है, ठीक, उसमें क्या है कैनोला, मतलब कैनोला में उसमें कितना तेल पाया जाता है, तो क्या है लेस देन 2% इरोसिक एसिड जब हो तब, ठीक, और क्या है 22% क्या है लेस देन 22 माइक्रोमोल ग्लूकोसाइलेट होना चाहिए, या क्या है लेस देन 2% इरोसिक एसिड एंड मोर देन क्या है 22 माइक्रोमोल ग्लूकोसाइलेट, और क्या है या मोर देन 2% एंड लेस देन 22 एंड मोर देन 2 एंड मोर देन 22, तो क्या है इसमें पहला ऑप्शन हमारा क्या है सही हो जाएगा, ठीक, क्या है लेस देन 2% इरोसिक एसिड एंड क्या है लेस देन 22% क्या है क्या माइक्रोमोल ग्लूकोसाइनोलेट, ठीक, ये देख सकते हैं इसका आंसर क्या है ये है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, ठीक, ये देखिए अपना अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है सोरगम कंटेन्स, मतलब क्या सोरगम कंटेन्स टॉक्सिक सब्सटेंस नोन एज, मतलब क्या जो हमारा ज्वार है उसमें जो एक विषाक्त पदार्थ पाया जाता है उसमें क्या है कौन सा, मतलब क्या है कि सही है कौन सा विषाक्त पदार्थ उसमें पाया जाता है, ठीक, ऑक्जेलेट, धुरिन, गॉसिकोल या है डिम्बोवा या क्या है अफ्लाटॉक्सिन, तो इसमें कौन सा पाया जाता है कि इसमें जो होता है धुरिन पाया जाता है, ठीक, इसमें क्या है धुरिन जो है वो ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक। चलते हैं अपने आंसर की ओर, देख सकते हैं आप लोग इसका आंसर क्या है धुरिन, ठीक, क्या है 30 से 40 दिन बाद क्या है पौधों में धुरिन नामक क्या है साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइनेट होता है, ठीक, अगर इसे हम पशुओं को खिला दें तो क्या होता है पशु हमारा बीमार पड़ जाता है, ठीक, मर भी सकता है अगर ज्यादा अमाउंट में खिला दें तो, ठीक। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, क्या है कि कैप्सूल इज अ फ्रूट ऑफ विच क्रॉप, मतलब क्या कैप्सूल जो हमारा होता है वो किस टाइप के क्रॉप्स के लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक, किस टाइप का मतलब कौन सी क्रॉप ऐसी होती है जिसका क्या है फ्रूट जो होता है हमारा वो कैप्सूल कहलाता है, ठीक, क्या सूरजमुखी का, संसलार का, तिल का, सेसम का या सरसों का, मस्टर्ड का या क्या है कपास का, कॉटन का या क्या है सोयाबीन, मतलब क्या सोयाबीन का, ठीक, तो क्या है कैप्सूल जो है वो क्या है सेसमम का जाना जाता है, ठीक, सेसमम का जो हमारा टाइप होता है क्या होता है कैप्सूल होता है, ठीक, क्या होता है इसे कैप्सूल कहते हैं, ठीक, तो कैप्सूल होता है। कैप्सूल का एक नुकसान होता है क्या है कि जब मतलब क्या मैच्योर रहते हैं तो ऑटोमेटिक क्या है फट जाती है, जिससे क्या है सारी जो सीड होती है क्या होती है फैल जाती है, ठीक। चलते हैं अपने अगले प्रश्न को, क्या है ये देखते हैं इसका आंसर। अगला प्रश्न क्या अपना द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू पोटैटो सीड वाज गिवन बाय क्या है जो हमारा ट्रू पोटैटो सीड है उसकी उदाहरण किसने दी थी, पुष्करनाथ ने, रामानुजम ने, केशकुश ने, वाई लेने ने या हेमसिंह पृथ्वी ने, तो किसने दी थी रामानुजम ने क्या है इसकी उदाहरण दी थी, ठीक, ये देख सकते हैं इसका आंसर क्या है किसने दिया था रामानुजम ने दिया था। रामानुजम क्या है जो CPRI क्या है शिमला के पहले निदेशक क्या पहले डायरेक्टर भी यही थे, ठीक, जिन्होंने क्या है ट्रू पोटैटो सीड की अवधारणा दी थी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, क्या है विच फर्टिलाइजर इज नॉट रिकमेंडेड इन पोटैटो क्रॉप, ठीक, क्या है निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक आलू में प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक, क्या MOP या यूरिया या NPK या DAP, ठीक, क्या कौन सी ऐसी क्रॉप है, ठीक, मतलब क्या है मतलब कौन सा ऐसा क्या है फर्टिलाइजर है जो हमारा क्या है आलू के क्रॉप में नहीं देते हैं, ठीक, क्या MOP नहीं देते हैं या यूरिया नहीं देते हैं या क्या NPK या DAP, तो क्या है इसमें जो है MOP हम अपने नहीं देते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें क्लोराइड का कंटेंट होता है जिससे क्या है नुकसान करते हैं, जैसे हैं क्या म्यूरेट ऑफ पोटाश इसमें नहीं देते हैं, ठीक, क्योंकि इसमें क्लोराइड पाया जाता है जो क्या है हमारा स्टार्च बनने पे प्रॉब्लम करता है, ठीक। चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्या है ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय, जो हमारा पोटैटो होता है उसकी जो ब्लैक हार्ट बीमारी होती है वो किसकी वजह से होती है, क्या नाइट्रोजन के एक्सेशन से या क्या है ऑक्सीजन की डिफिशियंसी से या अम्लीय पारिस्थितिकी से एसिडिक कंडीशन से या क्या है बोरान की कमी से या जिंक की कमी से, ठीक। तो आप लोगों को पता होगा क्या जो हमारा ब्लैक हार्ट होता है पोटैटो का वो किसकी वजह से होता है, ये होता है हमारा ऑक्सीजन डिफिशियंसी से, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है करेक्ट है, ये देख सकते हैं क्या ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट, ठीक। क्या इसमें कंद क्या होते हैं जो हमारे ट्यूबर होते हैं क्या होते हैं काले पड़ जाते हैं, ठीक। चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्या है कॉटन बिलोंग्स टू विच फैमिली, जो हमारा कपास होता है वो किस फैमिली को बिलोंग करता है, ठीक, फैमिली मालवेसी, पिलिएसी, पेडेलिएसी, एस्ट्रेसी या कंपोजिटी, तो क्या है कॉटन जो होता है क्या फैमिली मालवेसी को बिलोंग करता है, ठीक। टिलिएसी जूट की फैमिली होती थी पहले, अब क्या हो गई है फ्रेंड फैमिली हो गई, मालवेसी हो गई है। पेडेलिएसी क्या होती है सेसमम की तिल की होती है। एस्ट्रेसी क्या होती
होती है, सनफ्लावर की होती है, और क्या होती है जो कंपोजिटी होती है ये क्या होती है हमारी बीटरूट की फैमिली, या मतलब एस्ट्रेसी को ही क्या बोल देते हैं कंपोजिटी बोल देते हैं। ठीक, तो चलते हैं, ये देखिए इसका आंसर क्या है मालवेसी। ठीक, गॉसिपियम का क्या होता है मालवेसी फैमिली होती है। अपना अगला प्रश्न क्या है, विच टाइप ऑफ प्लाउ इज यूज्ड फॉर ब्रेकिंग हार्ड पैंस, क्या मतलब ऐसे कौन से प्लाउ होते हैं या ऐसा कौन सा हाल होता है जो हमारा क्या है कठोर परत को तोड़ने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या मोल्ड वोट प्लाउ, या क्या है चीजल प्लाउ, या क्या है देसी प्लाउ, या कंट्री प्लाउ, या हल, ठीक, या रोटेटिव प्लाउ, या ननाबे बब, मतलब क्या या इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो क्या है हमारा जो चीजल प्लाउ होता है वो क्या होता है इंपॉर्टेंट होता है। क्या देसी हल जो है वो क्या होता है कि इसको मतलब क्या है हार्ड पैन को ब्रेक करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये देख सकते हैं क्या चीजल प्लाउ जो होता है ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, ये क्या होता है इसमें 60 से 70 सेंटीमीटर क्या है गहरी जुताई करते हैं। ठीक, धन्यवाद। ये देखिए अगर आप हमारे ऑफलाइन बैचेस में जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग हमसे कांटेक्ट करें 6239521941 नंबर पे। ठीक,